संसार के भूखंडों का स्वामी वास्तु पुरुष है। यह हमारे घरों में सुख, संपत्ति, समृद्धि देता है। ऐसे वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए हम आपके सामने उपस्थित हैं भाग्य ज्योतिष कार्यक्रम को लेकर प्रातः 8 बजे सिर्फ आपके अपने खबर 24 न्यूज चैनल पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन। राधेश्याम शर्मा खबर न्यूज़ 24 पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य ज्योतिष को लेकर के आया हूँ। अपना ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा ये मैं चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में मैं समस्त दर्शकों का पहले अभिनंदन करता हूँ। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि अपने आसपास चारों दिशाओं में जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ हमें समस्याएं दिखाई देती है। बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बातें हमें दिखाई देती है और हमारे मन में एक क्वेश्चन पैदा हो जाता है, एक व्यक्ति दुखी है तो दूसरा सुखी क्यों है। ये मानव स्वभाव होता है। अपने पड़ोस वाले को देख करके कष्ट में आता है, दुखी होता है। एक तनावग्रस्त है, दूसरा व्यक्ति आत्मविश्वासी कैसे हो गया। एक के पास में बहुत सुंदर बंगला है, गाड़ी है, कार है, अच्छी तरह की भौतिक सुख सुविधाएं है, दूसरा व्यक्ति एक झोंपड़पट्टी में निवास करता है और दूसरों के भरोसे जीने की कोशिश कर रहा है। एक व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करता है, सफल हो जाता है। एक व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करता है और उसके बाद भी वो बार बार असफल सा होता रहता है। एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है, एक व्यक्ति जीवन भर बीमारियों से जूझता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। वर्तमान समय ऐसा चल रहा है जिसमें चाहे मनुष्य बड़ा हो, चाहे छोटा बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध पुरुष हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है और इस परेशानियों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति होता है, वृद्ध व्यक्ति अपने शरीर को लेकर के परेशान रहता है। जो युवक होता है, युवक अपने आसपास के कार्यक्रमों को लेकर के परेशान रहता है कि आज मुझे इतना कार्य करना है, ये कार्य करना है, वहाँ पर जाना है, मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है। इन परेशानियों में लगा रहता है। पर आज के समय में एक छोटे बच्चे को भी आप पूछ लें कि बेटा मुझे कुछ बता, और वो बोल देगा अंकल मैं बोर हो गया हूँ आपको देख देख करके, परेशान हूँ मैं। आखिर इन सारी परेशानियों का कारण कहीं ना कहीं हमारे वास्तु दोष से जुड़ा हुआ है, वास्तु विज्ञान से जुड़ा हुआ है। और इस वास्तु विज्ञान को आरंभ करने से पहले हम वास्तु पुरुष की प्रार्थना कर लेते हैं। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरत प्रभो मद्ग्रहं धन धान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। वास्तु पुरुष की प्रार्थना हम इस तरह से कर ही रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। विभिन्न राशियों वाले अपने भाग्य को जानना चाहते हैं तो हम इस प्रोग्राम के साथ में राशि फल भी बताना आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम 12 राशियों में होती है मेष, पहली राशि। मेष राशि का फल लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। जीवन में 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। मेष राशि वालों के लिए हेल्थ वाला पत्ता आया हुआ है। ये आपके स्वास्थ्य को बहुत बेस्ट रखने वाला है। आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इस सप्ताह में आप अपनी शारीरिक बीमारियों से बच कर के रहेंगे। जहाँ पर इस राशि वालों के लिए वेल्थ का मतलब है आपके धन प्राप्ति के मार्ग में रुकावट, अवरोध सा आ रहा है। आरंभ के 3 दिन अपने व्यवसाय में कमी रहेगी, 3 दिन के बाद आपकी स्थिति में सुधार होने की संभावना है। जहाँ तक आता है रिलेशनशिप से आप बचने का प्रयास करें, इसमें संभल कर के चलें।
अपनी बातें सामने वाले के साथ जो आप व्यवहार करें उसमें थोड़ी शालीनता रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं शारीरिक नुकसान वाली स्थितियां इसमें आ रही है। शंकाओं की 3 तलवारें आपके ऊपर लटकी हुई आ रही है। बेचैनी सी हो सकती है, नींद भी नहीं आ सकती है, और इसका सीधा उपाय है कि आप मीठे वचन का उपयोग करें। मेष राशि का अपन ने भविष्य फल अभी देखा है, और मैं चाहता हूं कि मेष राशि वाले व्यक्ति अपने व्यवहार में संतुलन बना करके रखें। वृषभ राशि वालों के लिए स्थिति है कि वो अपने स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखें, सरकार द्वारा बताए गए नियमों को भी पालन करें, मास्क लगा करके बाजार में ही निकलें, बिना हेलमेट के नहीं जाएं, क्योंकि उनके पीछे एक तरह से विपक्षी लगे हुए आ रहे हैं। तनाव का समय उनके लिए आ रहा है, जैसे कोई कुत्ता किसी का पैर पकड़ लेता और पैर पकड़ने के बाद उसको समस्याएं आती है, ऐसी समस्याएं इस राशि के सामने हैं। इसलिए बाजार में निकलते समय अपने स्वास्थ्य नियमों का ध्यान रखें। घर पे रहें तो बार बार अपने हाथों को धोते रहें। जहाँ तक इनके वेल्थ वाला सवाल है, इनके कार्य की गति अच्छी है, मन लगा करके ये कार्य कर पाएंगे। 4 दिन तक सप्ताह के आरंभ में पूरी तरह से मन लगा करके कार्य करेंगे। लास्ट के 2 दिन इनको भ्रमण के लिए चाहिए। रिलेशनशिप वाली स्थिति में कुछ लोग आपको तनाव देने का प्रयास करेंगे, एक काले साए की तरह से आपके मन को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, भेद डालने का प्रयास करेंगे, अपनों से दूर रखने की कोशिश करेंगे। आप अपने विवेक से कार्य करके परिवार और रिश्तेदार और मित्रों के साथ संपर्क बना करके रखें। मिथुन राशि वालों के लिए जहाँ तक हेल्थ का मामला है, ये इनकी इस सप्ताह में इस तरह की हैबिट रहेंगे कि ये लोगों की बातें नहीं मान करके मन मर्जी का कार्य करेंगे। जस्ट उसी तरह से कार्य करेंगे जैसे आंखों पर पट्टी बांध करके वो निशाना लगा रहे हो। आंखों पर पट्टी बांध करके निशाना लगाने वाले व्यक्ति का निशाना कभी सही जगह पर नहीं लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कष्ट उठाना पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के नियमों का पालन रखें। वेल्थ वाले मामले में मिथुन राशि वालों के लोगों की नज़र का एक घेरा सा साफ स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है। आपके कार्य में अवरोध पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। आरंभ के 2 दिन सतर्कता रखें, लास्ट के दिनों में आप बेस्ट स्थिति में रहेंगे। रिलेशनशिप वाली जहाँ पर आपकी स्थिति आती है, रिलेशनशिप में आपका स्वभाव आपकी बहुत कुछ सहायता कर रहा है। आपका विचार बार बार लोगों को देना है, भला करना आ रहा है। आप अपने हाथों से देने का कार्य कर सकते हैं। अच्छाइयाँ देवें, खुशियाँ देवें, और पूरे सप्ताह आप मस्त रहेंगे। कर्क राशि वालों की जिंदगी जहाँ तक आती है, ये समय उलझन भरा हुआ आता है। इस उलझन को निकालने के लिए अपने इष्ट देवता की प्रार्थना की जाए। ये 1 दिन के बाद में जस्ट अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड संडे को हो रहा है, मंडे से आपका दिन सही हो रहा है, मंडे से आप अपनी स्थिति में सुधार मान लेंगे। वेल्थ के मामले में आप जिस व्यापार को करने के लिए जाएंगे, आपको किसी तरह का कष्ट नहीं मिलेगा। आपके कार्य की गति बरकरार चालू रहेगी। रिलेशनशिप का जहाँ तक स्थान आता है, आपके ऊपर आपके परिवार वालों का स्नेह बहुत बेस्ट है। घर में मानसिक तनाव की स्थिति आपको महसूस नहीं करनी पड़ेगी, और आपका एक सुंदर सा वर्चस्व दिखाई देगा। हम 4 राशि के इस फल के बाद अपनी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। वास्तु विज्ञान, जिसका टॉपिक हम कर रहे थे। आजकल एक बच्चा भी परेशान हो जाता है, वास्तु दोष से जुड़ा हुआ है। वास्तु शब्द देखा जाए तो कई जगह सुना जाता है, कई जगह देखा जाता है, और ये वास्तु आखिर है तो क्या है? वास्तु शास्त्र नाम की चीज जो सुनने में आती है, आखिर ये है तो क्या चीज है? आरंभ में देखते हम वास्तु शब्द का शाब्दिक अर्थ करने की कोशिश करें। वास्तु शब्द की उत्पत्ति
संस्कृत की वस धातु से हुई है। वस धातु का अर्थ होता है रहना अथवा एक जगह पर बसना। जो रहने वाला स्थान होता है, बसने वाला स्थान होता है, उसके लिए वस धातु का उपयोग किया जाता है। और प्रायः हम देखते हैं कि रहने और बसने से संबंधित जो नियम होते हैं, जो निर्देश होते हैं, जो विधाएं होती हैं, तरीके होते हैं, उन सब का विचार करना, अवधारणा करना, रखना, ये वास्तु विज्ञान का लक्ष्य होता है। वास्तु विज्ञान की अवधारणा करने वाला ज्ञान वास्तु विज्ञान कहलाता है। मैं सिंह राशि वाले व्यक्ति अपना इंतजार कर रहे हैं भविष्य फल के लिए। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का जीवन सही है, वो अपने जीवन को संतुलित बना करके रखें। उनके जीवन में जो परेशानियां थी वो करीब करीब दूर हो चुकी है। एक पैर जमाने की स्थिति उनकी हो रही है। अपने स्वास्थ्य के पाए को वो अच्छा कर सकते हैं। जहाँ तक वेल्थ वाली स्थिति उनके साथ आती है, लक्ष्मी कभी एक जगह स्थिर नहीं होती, एक दिन आती है, दूसरे दिन जाती है। उनके पास में नियमित पूरे सप्ताह धन का आवागमन चलता रहेगा, उनके कार्य नहीं रुकेंगे। रिलेशनशिप में नए बदलाव आने वाले आ रहे हैं। परिवार में बढ़ोतरी वाली स्थिति उनके आती है। सूखे हुए ठूंठ पर पत्तियों के फूटने जैसी स्थिति है। ये अपने बिगड़े हुए संबंधों को सुधार सकते हैं। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर है। सुधार की स्थिति अपने आप में रखें, अपने नियमों का पालन करके रहें, स्वास्थ्य के नियमों का। संतुलित भोजन करें। कन्या राशि वालों की स्थिति में सुधार के बाद थोड़ी गिरावट हो सकती है, और इसको रोकने के लिए स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें। चिकित्सक से परामर्श की जिन्हें आवश्यकता हो वो ही करें, अपनी इच्छा से दवाएं नहीं लें। इस राशि वालों के पास में इकोनॉमिकल कंडीशन सही रहेगी। इनका जीवन बेस्ट स्टार प्रबल है। इस सप्ताह में ये नए कार्य कर पाएंगे। और रिलेशनशिप में इनको तरह तरह के विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सोच विचार नहीं करें। ज़्यादा सोच विचार करने से प्रॉब्लम आ जाती है। आप सभी के साथ समान व्यवहार करें। तुला राशि वाले व्यक्ति, एक बहुत सेंसिटिव राशि होती है तुला राशि। तुला राशि वालों के मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है, और भेदभाव नहीं रहने के कारण कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो जाते हैं। मानसिक तनाव को छोड़ने की कोशिश करें। घर परिवार, आर्थिक स्थिति, व्यापार, व्यवसाय जहाँ तक हो आने वाले इस सप्ताह में लाभकारी रहेगा। ये खुशी मनाएंगे। भ्रमण योग बन सकते हैं इनके लिए। और स्वास्थ्य के मामले में ये इतने जागरूक रहते हैं कि पूरी तरह से ईश्वर इनकी सहायता कर रहा है। एक तरह से पहरेदार इनके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस सप्ताह इनको नहीं रहेगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, इनका स्वामी मंगल ग्रह होता है, और मंगल ग्रह काफ़ी तेज होता है। ऐसे व्यक्ति किसी बात को मन में छिपा करके नहीं रख पाते हैं। सामने हमें दिखाई दे रहे हैं किस्मत बिखरी हुई होना। ये किस्मत बिखरी हुई होना एक दिन ठीक, एक दिन स्वास्थ्य को नरम रखेगी। नरम गरम स्वभाव चलता रहेगा। शरीर में गर्मी की अधिकता इनके रहेगी। इन व्यक्तियों के ऊपर पूर्वज का अच्छा कृपा है। बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद इनको प्राप्त है। इन बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद की वजह से इकोनॉमिकल स्थिति में सुधार बना रहेगा। रिलेशनशिप का जहाँ तक सवाल आता है, आने वाले 3 दिनों तक ये अपने व्यवहार को संतुलित रखे, सारा सब हो जाएगा। धनु राशि। धनु राशि एक तरह से पराक्रम की राशि होती है, शक्ति की राशि होती है। धनु राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर अपने इष्ट देवता का प्रबल हाथ है।
अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करें। इनका स्वास्थ्य उत्तम है, किसी प्रकार की कमी इनके स्वास्थ्य में नहीं है, अपने आप को आगे बढ़ा करके रखेंगे। जहाँ तक धन की स्थिति आती है, वेल्थ वाली कंडीशन आती है, इनका कार्य चल रहा है, ईश्वर सहायता कर रहा है, इनके कार्यों में रुकावट नहीं होगी, इनको विजय मिलने की संकेत है। अपने रिश्तेदारों से, परिचितों से, मित्रों से व्यवहार करते समय थोड़ी सतर्कता रखें, क्योंकि आपका बिगाड़ करने वाले डेविल के रूप में सामने बैठे हुए हैं। अविश्वास वाली स्थिति हो सकती है, किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास आप नहीं करें। रहने के लिए हम घर बनाते हैं, वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान कैसा होना चाहिए ये भी अपन थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, अपने राशिफल को थोड़ा सा रुकावट दे करके, अवरोध देकर, रोक करके। विज्ञान मानता है कि मकान इस तरह का हो जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश हो, पर्याप्त मात्रा में सूर्य की धूप आती हो, जो बहुत बेस्ट रहता हो। ऐसे मकान में निवास करना वास्तु विज्ञान के अनुसार बहुत अच्छा होता है। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए भाग्य को लेकर के हम आए हैं। मकर राशि वाले व्यक्तियों को धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, इसका सुख मिल रहा है। जहाँ तक उनके हेल्थ का सवाल है, उनके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वेल्थ वाली स्थिति इनकी हम देखते हैं, वेल्थ वाली स्थिति में भी ये बेस्ट आ रहे हैं। इनके ऊपर अपने इष्ट देवता की छाया है, इष्ट देवता इनको साथ दे रहे हैं। और जहाँ तक रिलेशनशिप है, उल्टे लटके हुए इंसान की तरह से है, यह अपने आप को संतुलित बना करके चलने की कोशिश करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन। आज के इस कार्यक्रम को लेकर के हम फिर दोबारा आ रहे हैं। अगले एपिसोड को देखना ना भूलिए। खबर न्यूज़ 24 रविवार प्रातः 8 बजे। संसार के भूखंडों का स्वामी वास्तु पुरुष है। यह हमारे घरों में सुख, संपत्ति, समृद्धि देता है। ऐसे वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए हम आपके सामने उपस्थित हैं। भाग्य ज्योतिष कार्यक्रम को लेकर प्रातः 8 बजे सिर्फ आपके अपने खबर 24 न्यूज़ चैनल पर। जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन, शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ देशी घी से निर्मित मिठाइयाँ, हस्त निर्मित मावा मिठाई, प्रसिद्ध जोधपुरी प्याज कचौरी, शाही समोसा, मिर्ची बड़ा आदि मिलते हैं। हमारा पता है रेलवे स्टेशन चौराहा, भवानी मंडी। प्रोपराइटर है जालम सिंह राजपुरोहित, जिनका मोबाइल नंबर है 9602386240। संसार के भूखंडों का स्वामी वास्तु पुरुष है। यह हमारे घरों में सुख, संपत्ति, समृद्धि देता है। ऐसे वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए हम आपके सामने उपस्थित हैं। भाग्य ज्योतिष कार्यक्रम को लेकर प्रातः 8 बजे सिर्फ आपके अपने खबर 24 न्यूज़ चैनल पर।